Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to understand few adjustments. आपने पेज नंबर 19 टेक्स्ट बुक का चेक किया ही होगा, जहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी हमको दिखाए कि फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आता है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है. बट टुडे इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू टेल यू कि ये एडजस्टमेंट्स हमको कैसे पोस्ट करने हैं. सो दिस इज़ मे बी अ सॉर्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन वाला है जो मैं आपको करके बताऊंगी, और बाकी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे वी विल सॉल्व व्हेन वी विल प्रैक्टिकली सॉल्व द प्रॉब्लम. क्या हो जाएगा, वी विल गेट एन आइडिया. राइट नाउ दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे हमें लिखना है. एंड आई थिंक लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स का थोड़ा हमने सीखा भी था, हमको पता है कैसे एंटर करना, लेकिन ये थोड़े से एडवांस्ड एडजस्टमेंट्स है जो आपको इस स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगे. हिडन एडजस्टमेंट्स भी है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन टाइम एंड अगेन व्हेन वी विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. फिलहाल के लिए ये 6 एडजस्टमेंट्स जो है वो एक ट्रायल के तौर पर आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू एंड हाउ वी आर सपोज टू एंटर फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट क्या होता है. ये पूरी चीज़ हम ये पूरी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली फर्स्ट 6 एडजस्टमेंट्स ही मैंने लिए हैं. एक बार हमें पता चल जाएगा कि ये एडजस्टमेंट्स कैसे और कहाँ लिखने हैं. आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की टाइम पर हम सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 फॉर श्योर, एंड दिस इज अबाउट आई एम गोइंग टू से सॉल्यूशंस टू ऑल द adjustments. First 6 I'm going to cover and this is available on the page number 19. ठीक है. So without delaying much children, we'll start it. So before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video will help you a lot. ठीक है. चलिए. Now the first one which you can see students, and I think most of you are aware also, it is all about closing stock. तो closing stock अगर adjustments में आपको दिया है, okay, इट विल हैव 2 इफेक्ट्स. नाउ यहाँ पर मार्केट प्राइस या जो भी प्राइस है वो नहीं दिया है, विच एवर इज लोअर वी हैव टू टेक, वो भी हम प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 2 इफेक्ट कहाँ आते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली, तो एक इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के असेट साइड पर और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर. मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी बताऊंगी सो दैट यू विल गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. ठीक है. ये जो 6 एडजस्टमेंट्स हम पोस्ट करेंगे, वैसे ही बाकी के सारे एडजस्टमेंट हमको करना है, लेकिन वो हमको बहुत यूज़फुल होंगे जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो आई जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. क्लोजिंग स्टॉक के लिए है 2 इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट विल गो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ऑलवेज रिमेंबर, ये जो आप पहले के 1 2 3 लाइन से ये सेल्स / सेल्स रिटर्न के लिए होता है, तो वी विल राइट somewhere in the end यहाँ पे living, okay, I'll write here by closing stock. Just imagine it is 45,000. डायरेक्टली 45,000 में आउटर कॉलम में लिखूंगी बिकॉज मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है और वैसे होता भी नहीं है. सेकेंड इफेक्ट आता है आपका असेट साइड पर. यहाँ पे समवेयर डाउन यू कैन राइट क्लोजिंग स्टॉक. सो दिस इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स. क्लोजिंग स्टॉक का 2 एंट्री आता है, 2 इफेक्ट सॉरी. एक है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर और बैलेंस शीट के असेट साइड पर. सो हाउ मच इट इज, दिस इज माई इमेजिनरी फिगर्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. 45,000. ठीक है. तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुका है. ओके. देन सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी एक्सपेंसेस है उसके आप भरने हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ एन एक्सपेंस, सो इट विल गो ऑन दी. ये एक्सपेंस हो सकता है आइदर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहीं पर भी हो सकते हैं, राइट. तो अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं तो क्या करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आते हैं तो क्या करना है. ऑब्वियसली फर्स्ट इफेक्ट जाएगा as add to the existing expenses on the debit side of the trading account or profit and loss account, और दूसरा इफेक्ट डायरेक्टली जाएगा liability side because it is a liability ना, outstanding है भाई, आपको पे करना है. so I'll just show you. suppose ट्रेडिंग अकाउंट में पहले चलते हैं कि अगर wages is an expense, right.
तो यहाँ पे 2 वेजेस अगर दिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिया है, राइट, जो है हमारे 2000 फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अगर ऐसा सिनेरियो है और ऐसा समझ लो कि आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, आई हैव कंसिडर्ड वेजेस स्टूडेंट्स, दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग हियर, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर मैं वेजेस कंसिडर करूँ ट्रेडिंग अकाउंट में और सैलरीज कंसिडर करूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा, यू हैव टू ऐड वॉट एवर इज गिवन इन द एडजस्टमेंट टू द एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो इन द लायबिलिटी। आई जस्ट शो यू। समझो कि वेजेस 2000 है और आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ऐड करना है, ऐड ऐसे लिखते हैं, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो। समझो आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है, तो आउटर कॉलम में ऐड कर कर यहाँ आ जाएगा 2500, ओके। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट स्टूडेंट्स, एडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस टू द एग्जिस्टिंग वेजेस। सेकेंड इफेक्ट विल गो ऑन द लायबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो, कितना अमाउंट, ओनली द अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग, कितना है 500, सो यहाँ पर आउटर कॉलम में सीधा जाएगा 500, ठीक है। समझो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अगर डेबिट साइड पर दिया है कि सैलरीज दिया है, फॉर एग्जांपल 2 सैलरीज दिया है हमें 5000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग बोला है 1000, तो हमें क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिपेंड्स, वेजेस दिया है तो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आउटस्टैंडिंग अगर 1000 है तो हम सेम करेंगे, ऐड करना है, फर्स्ट इफेक्ट ऐड आउटस्टैंडिंग, आप लिख सकते हो सैलरीज और वेजेस, मैंने सैलरीज या ओनली आउटस्टैंडिंग ऑल्सो यू कैन राइट, बट इट इज़ बेटर। कितना है 1000 है, इमेजिनरी फिगर है, ढूंढना मत, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में जाएगा 6000, ओके। सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली विल गो इन द लायबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग salaries, again how much will go, only 1000, how much is the outstanding, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 1000. So this is how you have to enter students, this is an just a demonstration I'm giving you कैसे enter करना है, most of you might know also but keep revising, keep doing. We'll immediately go to the third one, prepaid expenses. स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी पे किए गए हैं, तो आप क्या करोगे, ये एक्सपेंस कहीं पर भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है। तो जैसे आपने आउटस्टैंडिंग को ऐड किया है, वैसे प्रीपेड मतलब ऑलरेडी पेड हुए को डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द पर्टिकुलर expense on the debit side of the trading or profit and loss account and you will show in the assets because already पे किए गए और क्या है, they are assets. So चलिए फिर यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सी समझो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ हम लेते हैं टू फैक्ट्री पावर या रेंट, ओके कितना है, जस्ट दिस आर माई इमेजिनरी फिगर्स चिल्ड्रन। तो यहाँ समझो कि अगर यहाँ है 800 फॉर एग्जाम्पल एंड 200 हैज़ बीन ऑलरेडी पेड, तो आप क्या करोगे, यहाँ आपको लेस करना है, इट इज़ प्रीपेड रेंट, सो लेस प्रीपेड हाउ मच 200, आउटर कॉलम में जाएगा 600. आई होप यू गॉट इट। आई जस्ट हाईलाइट दिस, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके लेस प्रीपेड हमने किया, टोटल 600 आता है। प्रीपेड अगेन
फैक्ट्री रेंट इज एन असेट, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रीपेड फैक्ट्री रेंट. हाउ मच? डायरेक्टली आउटर कॉलम यू हैव टू राइट लेस प्रीपेड कितना है 200, सो ओनली 200 विल गो हियर. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो. लेस करना है, प्रीपेड है तो वो असेट में जाएगा. सेम अगर यहाँ पे हम बोले कि दिस इज इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, समझो ये 5,500 इमेजिनरी फिगर है. अब प्रीपेड दिया है 500, सो व्हाट वी हैव टू डू, टू इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम द इंश्योरेंस, यहाँ पर 2 लिखना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, लेस प्रीपेड, समझो 500 है तो लेस करके बाहर जाएगा 5,000. ओके. सेकेंड इफेक्ट, ऑब्वियसली प्रीपेड है तो इट्स एन असेट, सो यू कैन राइट हियर प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज हाउ मच, प्रीपेड इंश्योरेंस 500. समझ आ गई ना बात, वेरी सिंपल. सो आई जस्ट हाईलाइट हियर प्रीपेड so that it will help us to understand better. और ये प्रीपेड वाले दोनों इधर गए हैं. I have shown it in the assets. ओके, प्रीपेड. ओके. और आउटस्टैंडिंग का वो दिख ही रहा है तो मैं उसको हाईलाइट नहीं करती हूँ. सो क्विकली विल गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट चिल्ड्रन. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज इनकम विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड. तो हमको पता है कि whatever income is received in advance, maybe it is an indirect income or whatsoever, यहाँ पर in this case they are talking about profit and loss account for sure. तो जो भी इनकम आता है एडवांस में, तो फर्स्ट इफेक्ट विल गो, यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम दे आर टॉकिंग अबाउट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड सेकेंड इज लायबिलिटी, जो भी एडवांस में मिलता है और वो कुछ नहीं है, वो लायबिलिटी ही होता है. सो फोर्थ वन आई एम टॉकिंग अबाउट, we finished, fourth one, income received in advance. तो first effect will go in the profit and loss account. अगर यहाँ पर कोई भी है by interest, जो भी, for example suppose it is 4,000, suppose imaginary है, तो first effect जाता है, you are going to deduct that income received in advance on the credit side of the profit and loss account. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, less received, income received भी बोल सकते हो, received in advance, समझो 500. सो आउटर कॉलम में जाएगा 3,500. Second is obviously received in advance is nothing but is a liability. The second effect will be shown in the balance sheet, liability side, as यहाँ लिख सकते हो income received in advance, how much, 500, directly in the outer column, क्योंकि ये हमने सॉल्व किया है. So this is how you are supposed to write this adjustment. I'll just highlight this adjustment also so that you will understand. Same color हो जाएगा, we'll change the color. Okay. Second effect will come here on the liability side. Okay. So this is how we finished with this. Okay. यहाँ पर भी मैं आउटस्टैंडिंग को भी एक हाईलाइटर दे ही देती हूँ so that it will help you to understand better. No, okay, this is okay. Outstanding, this is also outstanding, और यहाँ पे दोनों outstanding, because you should know ना both the दो इफेक्ट किधर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. so that is the reason I am highlighting it. Okay. And closing stock, this is another adjustment which we have done initially. उसको भी एक कलर दे ही देते हैं.
क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव गिवन इनफ हाइलाइटर्स टू एवरीबडी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पे सी दिस इनकम रिसीवेबल, ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, है ना, रिसीवेबल हो चुका है इनकम। सो अगेन इट यू हैव टू एड इट टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर रिसीव्ड इन एडवांस है, डेट कब का था लेकिन पहले ही मिल चुका है, यहाँ रिसीव हो गया है करेक्ट टाइम पर। तो आपको क्या करना है, ऐड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिनेटली, और बैलेंस शीट के असेट साइड पे आएगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीन पेड। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आप लिखो, फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर बाय कमीशन, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन, आई हैव रिटन ऑन माई ओन। तो यहाँ कंसिडर करो 3000 और आपका रिसीवेबल है, ऐड करना है आपको, ऐड रिसीवेबल 2000, सॉरी विल राइट हियर 2000। सो आउटर कॉलम में आएगा 5000. Second effect will go, it is, what is it, liability or asset? It is a asset. First effect will go to the, we have to add to the particular income on the credit side of the profit and loss account, and second is balance sheet asset side. तो asset side पर आप यहाँ लिख सकते हो कमीशन रिसीवेबल, वॉट एवर इनकम, यहाँ कमीशन की बात हो रही है तो यू कैन राइट कमीशन receivable, how much, 2000. I hope this is clear. However I am entering and how I am entering, ये जो भी इनकम जो भी यहाँ मैं लिख रही हूँ, जो भी ये मेरे इमेजिनरी फिगर्स को एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑन द सेम पेज. सो विल आई हाईलाइट इट विद दिस. ओके, एड रिसीवेबल किया हमने और यहाँ पे असेट साइड पर भी लिख दिया है. ओके, चलेगा. देन विल गो टू द लास्ट एडजस्टमेंट्स, बैड डेट्स. स्टूडेंट्स बैड डेट्स ऑब्वियसली कहाँ पर आता है, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है, तो अगर न्यू बैड डेट्स दिया है ना स्टूडेंट्स, बैड डेट्स का एक पूरा फॉर्मेट ही है, इसको हम सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे. बैड डेट्स ओल्ड है तो ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड बैड डेट्स, तो एक फॉर्मेट है. फिर सेंट्रिक डेटर्स के पास डेटा द न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, बहुत सारा है. सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. फिलहाल के लिए दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एडिशनल और न्यू बैड डेट्स. तो आपको करना क्या है, एक इफेक्ट आपको जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू हैव टू ऐड इट टू द ओल्ड बैड डेट्स. दूसरा, डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट असेट साइड. ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ बैड डेट्स के फिगर दे देती हूँ. आई विल जस्ट एक्सटेंड आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा, सो दैट इट विल फिट प्रॉपरली, है ना. सी, तो समझो यहाँ पर बैड डेट्स है, तो 2 बैड डेट्स दिया है हमें 1500. ओके, इनर कॉलम है तो वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1500. और एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है एडिशनल बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स. तो आपको करना क्या है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बैड डेट्स आर रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स. तो सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू राइट हियर सन्ड्री डेटर्स. इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ही है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 15,000 फॉर एग्जाम्पल. ओके, सपोज दे हैव गिवन यू डायरेक्टली ओल्ड न्यू बैड डेट्स एज 500. तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स, सपोज इट्स 500, देन शो इट इन द आउटर कॉलम 2000. ओके, इसको ठीक करेंगे थोड़ा सा. फाइन. सो द फर्स्ट इज यू हैव टू शो, आई विल शो इट टू यू. डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करना है, और दूसरा आपको सन्ड्री डेटर से लेस करना है. ये सन्ड्री डेटर्स 15,000, सो न्यू बैड डेट्स यू हैव टू लेस या माइनस न्यू
बैड डेट्स कितने हैं, 500 है, 500. These are imaginary figures. I am telling you again and again so that just understand कि इफेक्ट कैसे और कहाँ आता है. यहाँ आएगा 14,500. Okay, so this is how you have to enter regarding bad debts, children. So I'll just highlight the bad debts also so that it will help us to understand better. This here we have, यहाँ लेस कर दिए. Okay, so this is how we have to enter the two effects, students. जैसे प्रॉब्लम आएगा you will understand, but this I have just given you, again I am telling you a demonstration which will help you to understand. And this first 6 adjustments के ही मैं आपको दिखा रही हूँ. जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो सारे एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे when we go ahead and then only we will explain and show you the demo. ठीक है. और एक बार बता दूँ, बैड डेट्स का पूरा एक फॉर्मेट है. इस पर हम एक नया फ्रेश वीडियो करेंगे जहाँ पर पूरा बैड डेट्स का ही एडजस्टमेंट डिस्कस होगा. यहाँ फिलहाल ओनली न्यू बैड डेट्स आर गिवन, सो द एंट्री इज़ वेरी शॉर्ट. 2 इफेक्ट्स डेफिनेटली है, ऐड न्यू बैड डेट्स टू द एग्जिस्टिंग बैड डेट्स एंड लेस फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स. यहाँ पे 2 लिखना है. ठीक है, कैपिटल नहीं. ओके. So I hope students this demonstration video will definitely help you in understanding how the two effects are affected to the trading account, profit and loss account and balance sheet. More to come. Just revise, keep revising, keep studying. We'll solve all the problems. Till then, take care children. Thank you so much.